नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हल्दू खाता के इस बॉक्सा जनजाति के स्कूल में। और इस स्कूल के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं सर्वोदय नेता मान सिंह रावत जी का बहुत बड़ा योगदान था। मान सिंह रावत जी ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया इन लोगों के लिए। और आज उनकी एक जयंती है, ये तीसरी जयंती उनकी है। तीसरी जयंती को यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। और मान सिंह रावत जी के क्या आदर्श थे और किन विषयों पर वो काम करते थे, आज उनकी बेटी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, योर गुड नेम? डॉक्टर गीता रावत शाह। मैम, थोड़ा सा मान सिंह रावत जी के बारे में मेरे दर्शकों को बताइए सर। स्वर्गीय श्री मान सिंह रावत जी वैसे तो गढ़वाल क्षेत्र से, गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था, कैंडुल गांव में। और उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से MSW किया था, समाज सेवा में डिग्री हासिल की थी। और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जाने वाले थे। लेकिन उसी समय देश में विनोबा जी और जयप्रकाश नारायण जी का जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन चल रहा था, तो उस समय स्वर्गीय सरला बहन जी और उस समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू जी, उनके आह्वान पर उन्होंने 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया अपना अमेरिका जाना। और 1 साल के अंदर जब वो भूदान और ग्रामदान आंदोलन में गए तो वहाँ जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर उन्होंने उनको मतलब इतना वो उनसे प्रेरित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के लिए अपना जीवन दान ही दे दिया। और उन्होंने घोषणा कर दी कि ये डिग्री, डिप्लोमा वगैरह और अब मेरा अमेरिका जाना भी अब कैंसिल हो गया है, मैं अब पूरा जीवन सर्वोदय के लिए ही काम करूँगा। तो मैम, जिस प्रकार से मान सिंह रावत जी आज उनकी जयंती थी, उसको आप लोगों ने यहाँ पर मनाया, कई लोगों को आपने आज कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया गया, तो उनके आदर्शों को आगे किस प्रकार से करने का विचार आप लोगों का है मैम? रावत जी हमेशा चाहते थे कि मेरा देश, मेरा समाज एक ऐसा समाज हो जहाँ पर जाति, धर्म, लैंगिक विभेद, किसी भी प्रकार का विभेद ना हो, सभी लोग भाईचारा से रहें, सब एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग रखें, प्रेम रखें, स्नेह से रहें। और ये ना हो केवल अपने परिवार के लिए, ये पूरा जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना बिल्कुल वो मतलब अपने जीवन में उसको उतारते थे। और वो चाहते थे कि हमारा पूरा समाज इसी तरीके से चले। तो सर्वोदय में यही सारी चीज़ें हैं, शराबबंदी हो, शराब का सेवन ना किया जाए, नशा ना हो, क्योंकि उससे महिलाओं को तकलीफ़ होती है, परिवार को तकलीफ़ होती है। तो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, अगर कहीं पेयजल की संकट है, पेयजल की समस्या है, तो वहीं वो कूद जाते थे, उसका काम शुरू कर देते थे। शिक्षा के लिए जहां बालवाड़ियां नहीं हैं, वो कहते थे कि सबसे पहले बच्चों को संस्कारित करने के लिए बालवाड़ियाँ ज़रूरी है। तो 85 गाँव में उन्होंने बालवाड़ियाँ चलाई थी गढ़वाल में, और इधर भी भाबर क्षेत्र में। और बोक्साओं के बीच जो मुख्य रूप से उन्होंने देखा कि इस जनजाति का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इनको शिक्षित ना किया जाए, तो यहाँ से उन्होंने बालवाड़ी की शुरुआत की थी। और बालवाड़ी के द्वारा बच्चों को पहले संस्कार दिए और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो है बालवाड़ी शिक्षा के द्वारा फिर स्कूल की स्थापना की। तो मान सिंह रावत जी ने जिस प्रकार से अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। हमारे साथ मयंक कोठारी जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, MKVN स्कूल के ओनर हैं और हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सर, मान सिंह रावत जी जो कि एक आदर्श हैं हम सभी लोगों को, और कहीं ना कहीं उस प्रकार से उनके बारे में हमारे लोग जान नहीं पाए, युवा जान नहीं पाया है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक श्रद्धेय सिंह रावत जी की बात है, तो जो उनका कद था, जैसा अभी दीदी ने भी बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से जो विद्यार्थी रहा हो, ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटी का, बड़े कॉलेज का, वो कहीं ना कहीं बाहर, देश से बाहर चला जाता है और उनका जो ब्रेन ड्रेन हम कहते हैं हमारे भारतवर्ष इसको कहीं ना कहीं भुगत रहा है। तो विदेशों को उनके जीवन से बहुत कुछ प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो मान सिंह रावत जी ने अपने देश के लिए किया। जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ, जिन्होंने गांधी जी को नहीं देखा है और श्रद्धेय मान सिंह जी से वे मिले हैं, तो उन्होंने गांधी जी के ही दर्शन कर लिए हैं। और इसी वजह से उनके कार्यों को देखते हुए देश का प्रतिष्ठित सम्मान जमना लाल बजाज पुरस्कार से उनको अलंकृत किया गया। उनके साथ मैं भी बम्बई में उस वक्त मौजूद था। और मुझे याद है, आप कह रहे हैं कद की बात, तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व उनके कद को जानता है। जिस प्रकार से बजाज ग्रुप के MD और चेयरमैन राहुल बजाज जी उनके गेट पर प्रतीक्षा कर रहे थे जहाँ पर उनका सम्मान होना था, तो उससे ही पता चलता है कि किस प्रकार से
उनका कद था। और पूरे बम्बई में जब लोग मान सिंह रावत जी आ रहे हैं ये सुनाई दिया तो लोग बड़े दूर दूर से, आप ये लगा के चलिए कि NCPA में ये प्रोग्राम हुआ था तो लोग अंधेरी, जोगेश्वरी, मलाड से लोग भाग रहे थे, दादर से लोग भागते हुए आ रहे थे कि हमें मान सिंह जी के दर्शन करने हैं। तो ये हमने वहाँ पर देखा और जीवन में उनका बहुत सिंपल से उनके जीवन मंत्र थे। और कहीं ना कहीं जो सेवा की पगडंडी, एक पुस्तिका भी है, उसको यदि आप पढ़ते हैं तो आपको उनके पूरे जीवन के बारे में समझने को मिल जाएगा। और जीवन में उनका सीधा साधारण सा जो मूल्य थे कि मितव्ययिता से जिए और समाज हित में कार्य करते रहिए, संस्कारों को जीवित रखिए और जितना बन सके झुक कर चलिए। ये श्रद्धेय मान सिंह जी का जीवन मंत्र थे। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो उनकी स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं इसके माध्यम से हम उनके द्वारा दिए गए मंत्रों को आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे, ऐसा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, मान सिंह रावत जी को जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिल चुका है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं उनसे हमें प्रेरणा हम ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं है। शायद हम चकाचौंध में रहते हैं और बहुत दूर दूर हम जाते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग, ऐसे ही मान सिंह रावत जी, ऐसे ही पारस मान सिंह रावत जी थे। मेरे साथ मयंक खंतवाल जी भी हैं। मयंक खंतवाल सम आरंभ इनकी एक संस्था है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं, गाँव जाकर काम करते हैं और बहुत सुंदर काम मयंक खंतवाल जी कर रहे हैं। इनकी पूरी संस्था कर रही है। मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। आज इनको भी यहां पर सम्मानित किया गया। मयंक खंतवाल जी, आज आप यहां पर आए थे और सर्वोदय नेता मान सिंह रावत जी के बारे में आपने सुना, क्या कहेंगे सर? देखिए, रावत जी के बारे में जितना पता लगा उससे हमारी पूरी सोच बदल गई है। एक नया जोश आ गया है। एक अकेला इंसान अगर सारी दुनिया को छोड़ के अपने दम पर इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव कर सकता है तो हमें उनका तुरंत अनुसरण करना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि उनके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन को इतना नहीं पता है, उनके बारे में तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी ये जीवनी, उनके बारे जो उनके सिद्धांत थे, जो उन्होंने त्याग दिया है, जो उन्होंने बिना किसी की सोचे हुए समाज के बारे में जो सोचा है वो आगे आना चाहिए। क्योंकि उनकी जो प्रेरणा है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे वो भूदान हो या बॉक्सर जनजाति के लिए जो उन्होंने अपने मतलब बिना किसी निस्वार्थ भावना से जो उन्होंने काम किया है, तो वो चीज़ हमें बड़े आश्चर्य में डालती है कि हमारे खुद की सरकारों ने कभी इस बारे में नहीं हमें बताया, आने वाली पीढ़ी को इतना नहीं बताया। तो जिसको हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट होनी चाहिए सारी बातें, क्योंकि ये इतनी बढ़िया चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेके जाएंगी। जो हमारे विचार थे वो पूरे उनके विचार थे देश में आने चाहिए। तो हमारी जो संस्था है समारंभ फाउंडेशन बहुत टाइम से प्रयास कर रही है कि जो भी उत्तराखंड के जहाँ तक लोग नहीं पहुँच सकते या जहाँ कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की कोई समस्या है, हम लोग अपने दम पे उसको दूर कर पाएँ। तो हमारा लगातार प्रयास है। इवन इनफैक्ट थापा जी, आपको भी मैं देखता हूँ, आप भी समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी जगह जगह जाके उन मुद्दों को उठाते हैं, अच्छाई को सामने लाते हैं, लोगों को भी आप प्रेरणा देते हैं। तो आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हर कोई आदमी अगर अपने लेवल पे काम करेगा तो शायद दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी इतना करे कि वो क्या कर सकता है और वो कर दे, तो अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे। सर, अगर आपकी संस्था के बारे में आपसे जानूँ तो आपकी संस्था किन विषयों पर काम कर रही है, क्या क्या कार्य कर रही है? देखिए, समारंभ फाउंडेशन जो है एक बाइकर्स ग्रुप आप कह सकते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जिनके अंदर ब्रदरहुड होता है, इतना भयंकर भाईचारा होता है। वो हमने सोचा कि ये भाईचारा केवल इस ग्रुप में ना रह के पूरे समाज में दिया जाए। हमारी जो फाउंडेशन है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जलवायु परिवर्तन, इन सब पे काम कर रही है। लद्दाख, कारगिल के बहुत सारे स्कूल हमने गोद लिए हैं। उत्तराखंड के काफ़ी स्कूलों की हमने हेल्प की है। इनफैक्ट अगर कोई महिला मंगल दल होते हैं उनकी भी हम कोशिश करते हैं। ढोल दमाऊ वाले तो आप खुद आए थे, थापा जी, आपने देखा था। तो जो हमारी लुप्त होती हमारी संस्कृति, कल्चर है, धरोहर है, वो लुप्त हो रही है, हमारी लोकगीत लुप्त हो रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को आगे लाना चाहते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ दे के जाना चाहते हैं। हमें तो सब कुछ मिल गया, पर क्या हम अपनी पीढ़ी को वो दे पाएंगे? तो हमें सबको मिल के सारे चीज़ों में काम करना चाहिए और समाज को सबको मिल के आगे आना चाहिए। तो हमारी फाउंडेशन हर किसी को, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, निसंकोच वो हमें बोल सकते हैं। हम पूरे प्रयास करेंगे कि सारी ज़रूरत पूरे हो, हर निचले तबके तक हम पहुँच के काम कर पाएँ। तो दोस्तों, ये थे मयंक खंतवाल जी और बहुत सुंदर कार्य सम आरंभ संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। एक सर और मेरे साथ हैं। सद्भावना यात्रा इनकी एक यहाँ पर निकल रही है या निकाल रहे हैं, ये जो भी है इनके बारे में इनसे जानेंगे। और सर, योर गुड नेम सर? भुवन पाठक। सर, किस प्रकार की यात्रा आपकी चल रही है? ये पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर जो लोग स्वतंत्र बौद्धिक समूहों के लोग हैं, वैचारिक संगठनों के लोग हैं, जन आंदोलनों के लोग हैं, गांधी विचार, विनोबा के विचार को मानने वाले जो लोग हैं और जिनका संविधान में और धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास है, उन लोगों ने आज के जिस तरह का माहौल है, जैसा हालात है, जिस तरीके से एक खास राजनीतिक पार्टी पूरे देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर बांटना चाहती है,
जिस तरीके से इस देश में लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से विभिन्न संप्रदायों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उस सब तनाव को ख़त्म करने के लिए फिर से महात्मा गांधी के संदेश सत्य, अहिंसा और प्रेम को स्थापित करने के लिए यह यात्रा 8 मई से स्टार्ट हुई है और 20 जून को ये देहरादून में ख़त्म होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत से ऐसे लोगों से मिला है जो अपने दम पर कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी आगे लाने का प्रयास मेरा रहता है। और सर्वोदय मान सिंह रावत जी को जिस प्रकार से की जयंती पर आज जिस प्रकार से सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरा चैनल कण्वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सम्मान पत्र का वाचन बोर्ड उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सर्व सेवक मान सिंह रावत इस